of all times. Well, अब इस कमबैक का जवाब देने के लिए शेर लुधियाना तैयार है, क्योंकि आ रहे हैं इन द 90 kg वेट कैटेगरी वो जिनकी ऑनेस्टी और डेडिकेशन आर्म रेसलिंग वर्ल्ड में एक इंस्पिरेशन है. प्लीज वेलकम द 9 times नेशनल चैंपियन, द ओरिजिनल पंजाबी नवाब सिंह. हर कदम ये जब आगे रख रहे हैं स्टेज पर, स्टेज में एक भूकंप सा माहौल महसूस कर रहे हैं सभी, क्योंकि नवाब सिंह 90 किलो में भूकंप है. चट्टान खुद इतने ज्यादा अनुभवी 9 बार के नेशनल चैंपियन. वेल, नवाब सिंह जरूर एक चट्टान है, लेकिन इनके अगेंस्ट जो आ रहे हैं वो है जिन्होंने बहुत चट्टानों का ईगो तोड़ा है. प्लीज वेलकम फ्रॉम द रोहतक राउडीज कैंप, प्रांजीत सिंह. यहाँ पर प्रो पंजा लीग सीजन 2 में आज डेब्यू करने वाले हैं प्रांजीत साइकिया. काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, बहुत लंबे कद के खिलाड़ी हैं. हाइट का डिफरेंस इस मैच में दोनों खिलाड़ियों में काफी ज्यादा होने वाला है. बहुत एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर आते हैं. नवाब सिंह जरूर हुक लगाएंगे. प्रांजीत साइकिया देखें 192 सेंटीमीटर, 6 फीट 4 इंच के आसपास उनका कद है. वहीं नवाब सिंह 5 फीट 6 इंच के हैं. बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में होने वाला है. बाइसेप साइज फिर भी नवाब सिंह का प्रांजीत से ज्यादा है. हुक वर्सेस टॉप रोल, किसकी आज जीत होगी? कोई भी बुलेट बादशाह राउंड तो हमें इस मैच में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शेर लुधियाना पहले ही अपना बुलेट बादशाह राउंड गवा चुके हैं और रोहतक राउडीज की ओर से निर्मल देवी अगले मैच में उतरने वाली है. और उनको तो हम सभी जानते ही हैं कि वो तो बुलेट बादशाह राउंड लेगी ही. और कुछ ही देर पहले हुक और टॉप रोल के अंतर के बारे में प्रदीप हमें बता रहे थे, और यहाँ पर हुक बनाम टॉप रोल वाली कहानी बनते दिखेगी. ये चाहिए नवाब भाई. अगर आपसे भविष्यवाणी लेना चाहूं तो आप हुक की यहाँ पर जरा सी ज्यादा अहमियत रखते हैं इस तरह की टक्कर में, या आप टॉप रोल को और अहमियत देंगे? सर तक मुझे तो लगता है कि प्रांजीत का टॉप रोल आज चलेगा. बिना स्ट्रैप के तो पिन कर पाना शायद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा नवाब सिंह को. स्लिप तो वो पा लेंगे, लेकिन प्रांजीत की स्ट्रैटेजी आज ये होगी कि किसी तरह स्ट्रैप में नवाब सिंह की पावर को रोका जाए, उनकी कलाई को अंदर की ओर ना घूमने दिया जाए और उनको थकाकर फिर टॉप रोल की मदद से हराया जाए. यहाँ पर शायद हमें एक स्लिप देखने को मिलेगी. जी हाँ, स्लिप मिली. प्रांजीत काफी खुश है क्योंकि वो यही चाहते थे, और नवाब भी काफी खुश है क्योंकि वो भी स्ट्रैप में अपनी पावर दिखाना चाहते हैं. प्रांजीत को बोल रहे हैं कि सब्र रखिए, मैं सभी को गलत साबित करके दिखाऊंगा. एक बहुत फास्ट स्लिप थी. दोनों तरफ कुल मिलाकर कम से कम 180 किलोग्राम नजर आ रहे हैं. 90 किलो की ये टक्कर है. नवाब और प्रांजीत कहीं ना कहीं उम्मीद ही कर रहे थे कि ये बात स्ट्रैप तक आए, ताकि बिल्कुल बराबरी रहे, एक फेयर ग्रिप मिले जहां उनको उनके हिसाब से ताकत आजमाने का मौका बन पाए. हाथ फिसल जाते हैं अक्सर रेफरीज ग्रिप में, और इसीलिए स्ट्रैप इस्तेमाल की जाती है ताकि आप पूरी तरह से उन हाथों को जकड़ कर बनाए रख पाए, उन कंधों को इस्तेमाल किया जा सके, उन फोर आर्म्स, उन बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पूरे के पूरे अपर बॉडी स्ट्रेंथ को आजमाया जा सके. पर हम अक्सर देख सिर्फ अपर बॉडी को पाते हैं, लेकिन जहां ताकत असली एक तरह से आजमाई जाती है वो लोअर बॉडी की भी है. बहुत अहमियत है, क्योंकि हमने कितनी बार देखा है उस टेबल के ही जो पैर हैं वहां पर अपने जूतों के जरिए ग्रिप बनाकर पैरों की ताकत से भी कितनी ज्यादा एक अलग ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं. तो कई सारे पहलू हैं. पूरे के पूरे शरीर को आप आजमाना चाहते हैं, पूरे की पूरी रफ्तार प्राप्त करना चाहते हैं, और तकनीक यहाँ पर प्रदीप ने आपसे कहा है कि उनका मानना है कि टॉप रोल से बात बन सकती है. किसकी? प्रांजीत की. लेकिन नवाब हुक में
खेल को समाप्त करना चाहेंगे। पहले भी जिन मैचेस में प्रांजीत हारे हैं उनके ओपोनेंट ने ज्यादातर उन्हें टॉप रोल ही किया है। हुक में उनको डालना काफी मुश्किल है। क्या नवाब आज वो कर पाएंगे? क्योंकि टॉप रोल तो शायद नवाब सोचेंगे भी नहीं प्रांजीत को करने के लिए। उनकी मेन मूव, उनका शस्त्रागार में जो एक सबसे बड़ा हथियार है वो हुक है जी। टॉप रोल की ओर जा रहे थे, प्रांजीत ने टॉप रोल किया लेकिन नवाब ने रोक दिया है। जबरदस्त किंग्स मूव लगाई है यहाँ पर। शोल्डर को टेबल एल्बो पैड से ऊपर रखना होगा और मैच को अटका दिया है। ये मूव मैंने कभी भी नहीं देखी नवाब सिंह से इस मैच से पहले। लगता है एक नई रणनीति बनाकर आए थे। अब प्रांजीत को कोशिश करनी होगी कि अपनी उंगलियों को खोल के रीग्रिप करे। एक फाउल हो गया है प्रांजीत का, यहाँ पर पिन कर दिया है लेकिन रीस्टार्ट मिलेगा। ये तो सभी को शॉक में डाल दिया नवाब ने। एक डिफेंसिव टॉप रोल लेकर आए हैं विजेता। नहीं, वो फाउल रिव्यू किसका था फिर? अगर रेफरी ने प्रांजीत को विनर दे दिया तो वो रिव्यू किस चीज का लेना चाह रहे हैं? ओके, नहीं, आपने रनिंग फाउल किया है। रिव्यू हैज टेकन बाय रोहतक राउडीज। थोड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर नजर आ रही है। एल्बो फाउल रेफरी को लगा कि प्रांजीत का हुआ था वहां पर। रिव्यू की मांग की गई है, लेकिन क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया था नवाब सिंह ने। हुक के लिए जाने जाते हैं। शुरू में उन्होंने एक टॉप रोल की कोशिश भी की थी, वो अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन उसके बाद जो ये डिफेंसिव टॉप रोल है, किंग्स मूव लगाई है। अपने हाथ को बेशक, अपने आर्म को बेशक खुलने दिया हो लेकिन अपने हाथ को बरकरार रखा, प्रोनेशन बचा कर रखा अपना। यहाँ पर देखिए, जैसे ही प्रांजीत अटैक करते थे जीतने के लिए, उनकी कलाई पर भी एक लोड पड़ता था और वहां उस वजह से एक एल्बो फाउल भी यहाँ पर रेफरी को नजर आया प्रांजीत पर। देखिए, पिन पैड के पास नहीं ले जा पा रहे थे और यहाँ एल्बो फाउल कर बैठे थे। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि नवाब ने देख लिया हो कि प्रांजीत का फाउल हो गया है, अब वो इस राउंड को जीत नहीं सकते, इसीलिए शायद उन्होंने अपने हाथ को नीचे जाने दिया हो। and the results are here. The review is unsuccessful. जी हाँ, रिव्यू अनसक्सेसफुल था। थम्स डाउन का इशारा हमारे हेड रेफरी की तरफ से। नाखुश वहाँ आकृति कटहारी और तारा सिंह, लेकिन खुशी के कई कारण हैं उनके पास, क्योंकि बहुत अच्छी बढ़त प्राप्त कर चुके हैं हर्ष शर्मा की वो जीत। लेकिन यहाँ प्रांजीत से जो उम्मीदें हैं, शायद नवाब सिंह के वजह से वो उम्मीदों पर थोड़ी सी तकलीफ। फिलहाल हमें ये देखना होगा कि ये पहले ही राउंड में बात बनी हुई है और यहाँ रिव्यू के कारण वो पहले राउंड को फिर से देखना होगा। असफल हुआ वो रिव्यू और इसीलिए अब नवाब सिंह या फिर से वो किंग्स मूव जैसी स्थिति बनाएंगे। ओके, टेंशन बढ़ती हुई। नवाब सिंह बनाम प्रांजीत साकिया, 90 किलो की ये टक्कर, आमने सामने दो शेर, एक हुक में मशहूर, एक जाने जाते हैं अपने टॉप रोल के लिए। थम्स डाउन। ऐसे लग रहा है फिर हाथ पीस लेंगे। खेल जारी। फर्स्ट फाउल। दिलचस्पी है, हाथ नहीं पिसले प्रदीप। इस बार नवाब ने मैच को रोकने की कोशिश की, एल्बो फाउल कर बैठे, लेकिन प्रांजीत ने साफ साफ बोल दिया था रेफरी को कि एल्बो फाउल करने दो, मैच को मत रोको, मैं इनको पिन कर दूंगा। और वही करके दिखाया, स्लिप भी नहीं करने दिया, एल्बो फाउल भी करने दिए नवाब को। उसके बाद भी उस जकड़ से छुटकर कहीं ना जा सके नवाब। देखिए, बहुत ही बड़ा एल्बो फाउल था। पूरी की पूरी कोहनी 2 बार एल्बो पैड से उतर गई थी, उसके बाद भी हराया प्रांजीत ने। किंग्स मूव लगाने के लिए आपको चाहिए कि मैच स्ट्रैप्स में जाए। स्ट्रैप के बिना वो मूव कर पाना बहुत मुश्किल है, डिफेंसिव टॉप रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए प्रांजीत ने उन्हें स्लिप नहीं पाने दी। और खुशी देखिए उस पहले राउंड को जीतने की उनके चेहरे पर, क्योंकि नवाब सिंह ने अटका दिया था उस मैच को। हमें मानना होगा कि एक नई मूव उन्होंने दिखाई थी
जिसका वो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। Referee's grip. Okay. दूसरे राउंड की शुरुआत Same. बहुत सारा चौक लगाकर आए हैं प्रहनजीत अपने हाथ पे। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार स्लिप ना पा सके नवाब सिंह। जी हाँ, नवाब सिंह तलाश रहे हैं उस स्लिप को, और वही हमने पिछले राउंड के दौरान देखा। उन्हें उम्मीद थी कि हाथ फिसलें और हैरान रह गए कि हाथ फिसले ही नहीं, और कैसे वहां पर प्राणजीत ने बाजी मार ली। इसीलिए शायद प्राणजीत अब और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, संघर्ष में जुड़ेंगे कि यहाँ बिना स्ट्रैप के ही मुकाबला जीते। स्ट्रैप नवाब की पसंदीदा चीज है, और यहाँ पर हाथ नहीं फिसल रहे, लेकिन आखिर में किसी ना किसी तरह नवाब सिंह ने अपना हाथ छुड़ा लिया, और एल्बो की चीख सुनाई दे रही है रोहतक राउडीज के तरफ से। वो कह रहे कोनी उठ गई थी। जी अब तो सिर्फ चीख ही सुनाई दे सकती है, क्योंकि रिव्यू तो वो अपना हार चुके हैं। विजेता घोषित कर दिया है रेफरी ने। ये स्लिप लीगल स्लिप नहीं थी, पिन पैड से शायद उनका हाथ नीचे चला गया था। यहां पर देखना होगा कितनी नीचे से स्लिप उन्होंने पाई। यहां पर शायद पिन हो गया था, इस वजह से विजेता दिया रेफरी ने। सर टाइम क्या रिव्यू चाहिए? शेर लुधियाना ने रिव्यू यहां पर लिया है। रिव्यू हैज टेकन बाय शेर लुधियाना। यहाँ पर रिकवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। प्राणजीत साइकिया के उस दाएं कोनी के हिस्से को पूरी तरह से जितना ज्यादा बर्फ के जरिए रिकवर करके वापस उतरना होगा उन्हें उस टेबल पर। फिर से एक झलक उस पल की। यहाँ क्या कोनी उठ गई थी एल्बो पैड से। ये फिलहाल तो नवाब सिंह की कोनी बिल्कुल एल्बो पैड के ऊपर दिख रही है, शायद आखिर में हल्की सी उठी हो। शेर लुधियाना ने डिमांड की रिव्यू की, एंड द रिजल्ट्स आर हियर। द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। रोहतक विनर जीत लिया है दूसरा राउंड भी प्राणजीत साइकिया ने। रिव्यू अनसक्सेसफुल हुआ शेर लुधियाना का। अब दोनों ही टीम के पास कोई भी रिव्यू बाकी नहीं है इस मैच में। जो भी रेफरी का डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। जी हाँ, वो हाइट का डिफरेंस नजर आ रहा है। 90 केजी कैटेगरी में नवाब शायद ऐसे इकलौते खिलाड़ी होंगे जो उस राइजर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ओके ठीक है। एक बार फिर से वही कोशिश थी प्राणजीत की कि किसी भी तरह से स्लिप ना होने दिया जाए नवाब को, क्योंकि पहले राउंड में उन्होंने दिखा दिया था कि स्ट्रैप अगर मिल जाए उन्हें तो मैच को अटका सकते हैं, और वो स्ट्रैप दोनों ही बार प्राणजीत ने उन्हें नहीं लेने दिया। क्या ये इस मैच का आखिरी राउंड होगा, या नवाब एक बार फिर से स्लिप पाकर स्ट्रैप में उस मैच को रोमांचक बनाते दिखाई देंगे? Don't move, thumb down, don't move. Wrist straight. प्राणजीत की काफी टाइट ग्रिप है, लो अपना बॉडी वेट ड्रॉप किया हुआ है, कहीं से भी बच के जाने का मौका नवाब को आज वो नहीं देना चाहते। नवाब ने लो ग्रिप ली है, इस बार शायद अपनी कलाई को पीछे मुड़ने देंगे नहीं। हुक सेट करने की कोशिश थी, प्राणजीत ने रोक कर रखा है और पिन कर दिया है। 3 राउंड जीत लिए हैं। 2 बोनस पॉइंट उन्हें यहाँ पर मिलेंगे। 5-0 के पॉइंट से स्कोर से अपनी टीम को जीत दिलाई है। रोहतक राउडीज आज एक अलग ही लेवल का डोमिनेंस दिखा रहे हैं। पिछला मैच 8-1 से जीता था उन्होंने, और इस मैच को 5-0 से जीत लिया है, और उसी कारण ये सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन में शामिल करना चाह रहे हैं सभी फैंस को भी। जी नारे रोहतक राउडीज के तरफ से बहुत ज्यादा समर्थन आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ग्वालियर में रोहतक राउडीज की इस टीम के लिए। नवाब सिंह जैसे एक बहुत बड़े नाम को रोकना, 9 बार के नेशनल